जब कभी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट का काम यह है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। मगर क्या होगा जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे तब भी क्या कंटिन्यू करंट फ्लो होगा? आइए इस चीज को बड़े आसानी से इस लेक्चर में समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डे 3। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने अभी तक के वीडियोस के अंदर जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, आप पहले जाके उन्हें चेक कर लीजिए, इसके बाद ये वीडियो में आगे बढ़िए। देखिए क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं जैसे एक पानी की टंकी है, इसमें पानी ज्यादा भरा हुआ है, एक और टंकी है इसके अंदर पानी कम भरा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम हो गया मेरा पाइप के थ्रू अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं और आपसे पूछूं पानी कौन सी टंकी से कौन सी टंकी में जाएगा, तो आप बोलोगे जिसमें ज्यादा पानी भरा है उससे कम पानी की तरफ जाएगा। ठीक, तो जो ज्यादा पानी भरा है इसको कहा जाएगा हाई पोटेंशियल और जो कम पानी भरा है इसको कहा है लो पोटेंशियल। सेम टू सेम कहानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी है। ये जो पानी फ्लो हो रहा है इसे कहा जाता है वाटर करंट, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि एक ये बॉल है, इसको मैंने चार्ज कर दिया। अब चार्ज कैसे किया जाता है, जैसे कि स्केल को अपन सर में रब करते हैं, चार्ज हो जाती है, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है वो। ऐसे ही दूसरी एक बॉल है, या तो उसके ऊपर चार्जेस है या फिर नहीं है। मैं मान लेता हूं कुछ है ना, पूरी तरीके से चार्ज नहीं। अब यहां पर ज्यादा चार्जेस है, यहां पर कम चार्जेस है, इसलिए ये हाई पोटेंशियल हो गया बच्चों और ये लो पोटेंशियल हो गया। अब अगर इन दोनों को किसी भी मीडियम से कनेक्ट कर दो, मीडियम क्या, कंडक्टिंग वायर, कोई तार, तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहने लगेगा। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक तो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। अब मगर ये इलेक्ट्रिक करंट कब तक बहते रहेगा? इन चार्जेस का काम क्या है, एक जैसे चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर भागने का काम कर रहे हैं। जब यहां पर इन चार्जेस की दूरी बराबर हो जाएगी और उतनी ही दूरी पर यहां पर भी हो जाएंगे, इट मींस दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। या फिर यूं समझे कि जब दोनों टंकियों का लेवल बराबर हो जाएगा उसके बाद पानी नहीं बहेगा, ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा। ओके, मगर अब हमें तो करंट का फ्लो कंटिन्यूस चाहिए, तो उसके लिए रास्ता क्या है? तो यही टॉपिक है, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड सेल या बैटरी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और जब इनको कनेक्ट किया जाता है तो ये वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, कितना इसका वोल्टेज है, मैं मान लेता हूं 12 वोल्ट का सेल है। ओके, अब जब मैं इस सेल को थोड़ी देर यूज कर लिया किसी और एक्सटर्नल सर्किट में, मैंने ये बल्ब ग्लो करवा दिया। ओके, तो कायदे से क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चले गया। इट मींस कहीं ना कहीं ये तब तक जाएगा जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाते। मगर सेल के अंदर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां से ऐसा नहीं है कि इसका पोटेंशियल कंटिन्यू कम होता जाएगा, इसका पोटेंशियल कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तब भी क्या होता, ये क्या करेगा कि ये जो 12 वोल्ट का इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे हो सकता है? मान लो ये 15 वोल्ट पर है, ये 3 वोल्ट पर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट। ओके, तो ये चीज क्या होगी, ये अपना जो ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेंटेन करके रखेगा। अगर ये मेंटेन नहीं करके रखेगा तो जैसे जैसे करंट पास हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस गिरता जाएगा, मतलब लाइट जो हमारी ग्लो हो रही है इसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमें तो फ्लो जो है कंटिन्यू बना के रखना है। तो बैटरी या सेल हम इनका यूज करते हैं, ये अपने अंदर कुछ केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, इन दोनों पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट यूं समझ लो, एक पूरा एक रास्ता है, एक कंटिन्यूस लूप है, जिस लूप के अंदर घूम के करंट आ जाएगा वापस। ठीक है, समझते हैं यहां पे इसको। मान लो सबसे पहले तो एक ये सेल है, सेल को ऐसे डिनोट किया जाएगा सर्किट में, इनको कहा जाएगा हमारा सेल का सिंबल। ओके, एक बड़ी लाइन बनाऊंगा, एक छोटी लाइन बनाऊंगा, बड़ी लाइन पॉजिटिव है, छोटी लाइन हमारी नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे आप।
अब क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? सेल होगा, कुछ तार होंगे, ये तार है मेरे ब्लू वाले वायर्स है। एक कोई भी डिवाइस हो सकता है, मान लो यहाँ पर एक मोटर लगी हो सकती है, फैन लगा हो सकता है, एक बल्ब लगा हो सकता है। अभी सुविधा के लिए मैं बल्ब ले रहा हूं। अब कहीं पर भी इसमें मैं एक स्विच लगा सकता हूं, स्विच को ऐसे डिनोट किया जाता है। आप ध्यान दें, ठीक, अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या बनाया है और किस किस चीज का सिंबल का यूज किया है, ठीक है। एक तो सर्किट डायग्राम हम समझेंगे यहाँ पर, और सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। पहला अगर मैं बताऊं सेल को कैसे डिनोट करेंगे, तो सेल के लिए सिंबल ये है। दूसरा बैटरी, बैटरी क्या होता है एक्चुअल में, एक से ज्यादा सेल इसमें यूज होता है। यहां पर मैं 3 सेल की बैटरी बना के आपको दिखा रहा हूं, बैटरी का सिंबल यह हो गया। कनेक्टिंग वायर, जो वायर कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। चौथा बल्ब, अगर बल्ब बंद है तो उसके लिए ये सिंबल है, अगर बल्ब चालू है तो उसके लिए ये सिंबल है। अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए ये सिंबल है, अगर मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए कुछ ये सिंबल है। आप ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, जो जो मैं नाम बोलते जा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ अगर मुझे स्विच या फिर कहें तो की के लिए ये सिंबल है। अभी की मेरी बंद है, बंद है मतलब बटन ऑफ करा हुआ है मैंने। बटन ऑन करने पर क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है, तो ये बटन ऑन का सिंबल है। ओके, इस चीज को समझो आप। अभी मैंने बटन बंद किया हुआ, इसके अंदर जैसे ही मैं ये की इंसर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहा जाता है, एक क्लोज्ड लूप है, ये पूरा लूप क्लोज है। ओके, जिस लूप के अंदर, जिस पाथ के अंदर करंट को फ्लो होना है, आप हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रिक करंट प्लस से चालू होगा और घूम फिर के वापस माइनस तक आएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या करा, इस स्विच को ओपन रखा हुआ है। ओपन रखा हुआ मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर मेटल की इंसर्ट करूंगा तो एक कनेक्टिंग एलिमेंट मिलकर ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कर देगा। समझ में आ गई ये बात यहां पर। और जब करंट पूरा फ्लो होने लगेगा तब जाकर कहीं ये बल्ब ग्लो होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अगर ये की बंद थी तो करंट प्लस से निकला, की तक तो आया ना, रास्ता यहां तक तो था, तो फिर बल्ब ग्लो क्यों नहीं करवाया आपने? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, करंट यहां से निकलेगा ही तब जब उसे पता है कि मेरे पास आने का पूरा रास्ता वापस नेगेटिव पर जाने का है। ठीक है, करंट यहां से तभी निकलेगा जब वो पूरा वापस नेगेटिव पर जा सकता है। अगर उसे मालूम है कि बीच में कोई नेगेटिव नहीं है तो करंट नहीं निकलेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर कनेक्टिंग वायर हो सकती है, सेल, बैटरी, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, रजिस्टर, लैंप, फैन, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो। ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन हो गई। और यहां पर किस तरीके से हम इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट के अंदर, वो यहां पर मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। अब रही बात, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना आप, आने वाले जो 2 टॉपिक है। सबसे पहली चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लेते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या फिर कहें बैटरी का प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है। पहली चीज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों इसलिए फ्लो होता है, जैसे कि मान लो मेरे हाथ में यहां पर 2 मार्कर है, एक रेड है, एक ग्रीन है। अब रेड वाला पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक एटम आप लोग जानते होंगे, ये एटम है, यहां पर इसका न्यूक्लियस है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर 3 प्रोटॉन है, तो कहने का मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर इस एटम को अब मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन और इसे दे दिया। अब ये क्या हो गया,
नेगेटिवली चार्ज हो गया। पहले तो जितने चार्ज 3 माइनस के और 3 प्लस के, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बाकी ये जो बचा एक्स्ट्रा ये कौन सा हो गया, नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर इसी को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं इसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर सकता हूं। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो जब इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर, मैं ना इसका एक प्रोटॉन बढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर समझना, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, इट मींस ये एटम कंप्लीट नहीं है, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और ये मेरा नेगेटिवली चार्ज है, इसका ये मतलब हो गया कि इसमें एटम कंप्लीट है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी इसको खैर जरूरत नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। जब ये दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके एटम निकलने होते पहले ही तो मैं इसको एटम निकाल के पॉजिटिवली चार्ज कर सकता था, इसके प्रोटॉन निकाल के, ठीक है, मगर प्रोटॉन्स को नहीं निकाला जा सकता, ये न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो चार्जेस जाने ही नहीं है, ये चार्ज यहां से पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्जेस नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स ही एक्स्ट्रा बाहर घूम रहे हैं, वो ही जा सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये खोज बहुत बाद में हुई, डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब जे थॉमसन ने करी, तब लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं, एक्चुअल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, ना कि कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है, ठीक है। तब से ये समझा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मगर पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन हम अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही देंगे, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है।